जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, बहुत अच्छे तरीके से क्लासेस देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे और नोट्स बना रहे होंगे। ठीक है। और आज की जो हम क्लास है उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ पढ़ने वाले हैं। रामानुजन सर के बारे में पढ़ेंगे, क्यूब्स के बारे में पढ़ेंगे, क्यूब क्या होते हैं, क्यूब रूट के बारे में पढ़ेंगे, उन्हें फाइंड कैसे करना है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम उसके फिगर इट आउट वाले क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, ये जो नई बुक है इसमें आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप बिना बुक पढ़े भी इसको कर सकते हैं। देखिए, आप बुक पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप बुक पढ़िए। ठीक है। मेरा जो आपके लिए कंसर्न ये है कि आप क्या करिए, मैं आपके लिए मतलब मैं जो आपको जिस तरीके से पढ़ाता हूँ मैं आपके लिए कॉन्सेप्ट लेके आता हूँ। मैं भी बुक पढ़ता हूँ, पहले पूरी अच्छी तरीके से पढ़ता हूँ, लेकिन बच्चे बोर ना हो बुक पढ़ते पढ़ते, क्योंकि मैथ्स क्या है, कॉन्सेप्ट से अगर हम पढ़ाते हैं तो बच्चों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो इसीलिए मैंने सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ के पहले मैं उसे टॉपिक वाइज लिख लेता हूँ, फिर आपके सामने लेकर आता हूँ, और फिर वो जो आपके क्वेश्चन है बुक वाले, जो इसको आप एग्जाम्पल वाले क्वेश्चंस कह सकते हैं, वो मैं आपके लिए लेके आता हूँ और उसको भी सॉल्व करवाता हूँ। उसके बाद हम फिगर इट आउट वाले क्वेश्चंस करते हैं। तो इस तरीके से आप चलेंगे तो भी आप डेफिनेटली कर लेंगे। आप कॉन्सेप्ट समझिए फिर क्वेश्चन करिए। बुक पढ़ के आप अपना टाइम क्या है जो सेव करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, अगर आप इस तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो। और जो एक अलग बात है वो ये है कि जो भी वीडियोस आप तक पहुंच पाते हैं, जो भी आप देख पाते हैं, तो वो सारी वीडियोस पहुंच पाती हैं। मेरा एक स्टूडेंट है जिसका नाम हिमांशु है, तो मैं उसको ट्यूशन पढ़ाता हूँ, तो उसके घर जाता हूँ, तो वो सारे वीडियोस मैं उसके घर पे अपलोड करता हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना अच्छा इंटरनेट का कनेक्शन नहीं है कि मैं आपको वीडियोस डेली दे पाऊँ, क्योंकि एक हैवी इंटरनेट चाहिए होता है जब हम वीडियोस को अपलोड करते हैं। तो उसके यहाँ जियो फाइबर लगा हुआ है, तो हम उससे हम अपलोड कर देते हैं वीडियोस को। तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा उसको थैंक यू कहना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करे और आगे बढ़े। चलिए, तो हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे क्यूब नंबर्स के बारे में। क्यूब क्या होते हैं, हमने स्क्वायर को पढ़ा था, अब हम क्यूब को स्टार्ट कर रहे हैं। क्यूब्स के बारे में पढ़ेंगे और क्यूब रूट के बारे में पढ़ेंगे। टैक्सी कैब नंबर्स क्या होते हैं उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये सब चीज़ें आपको इजीली समझ में आएंगी। कहीं पे दिक्कत आती तो आप रिवाइंड करके दोबारा पढ़ के देखा करिए। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्यूब से। देखिए, क्यूब क्या होता है, पहले ये वाला क्यूब समझते हैं और इसको भी हम क्यूब बोलते हैं, फिर इसको समझेंगे। देखिए, क्यूब क्या होता है, किसी सेम नंबर को आप 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेम नंबर को 3 बार, तो वो बन जाता है क्यूब। उसी को हम बोलते हैं क्यूब। जैसे मैंने कोई नंबर n को 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया तो उसको हम बोलेंगे n का क्यूब, n क्यूब बोलते हैं उसको। स्क्वायर में क्या था, हम 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे थे। जैसे यहाँ पे अगर हम n इंटू एन सेम नंबर को अगर 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हम वहाँ पे स्क्वायर कह रहे थे, और यहाँ पे हम बोल रहे हैं क्यूब। तो क्यूब का मतलब है किसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई कर देना। देखिए, जैसे 1 क्यूब, तो ये क्या होगा, 1 इंटू 1 इंटू 1, तो 1 का क्यूब आएगा 1। 2 क्यूब का क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये आ जाएगा 8। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। 3 का क्यूब देखिए, 3 इंटू 3 इंटू 3, ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27। 4 का भी देख लेते हैं, ये आ जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4, 64। ऐसे, और ऐसा नहीं है आप सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के ही निकाल सकते हैं क्यूब, आप डेसिमल वाले नंबर्स या फिर कोई फ्रैक्शन में कोई नंबर है उनके भी आप मतलब क्यूब निकाल सकते हैं। देखिएगा एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है -6 का क्यूब, तो आप क्या करेंगे, -6 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, -6 इंटू -6 इंटू -6। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जब मल्टीप्लाई में 2 नेगेटिव होते हैं तो बन जाते हैं प्लस, तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल होके प्लस बना लेंगे, और एक माइनस बच गया, तो माइनस का साइन स्टार्टिंग पे आ जाएगा। 6 इंटू 6 हो गया 36, और 36 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 216। तो ये -6 का क्यूब आया -216। तो आप फ्रैक्शंस के भी अगर आपको इसका क्यूब निकालना हो 1/2, ऐसे नंबर्स को हम फ्रैक्शन कहते हैं, इनका भी आप क्यूब निकाल सकते हैं। इसको आप 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर आप इसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, 1 का क्यूब अपॉन 2 का क्यूब, तो 1 का क्यूब आ जाएगा 1 और 2 का क्यूब आ जाएगा 8। तो आप किसी भी नंबर का क्यूब निकाल सकते हैं। बस क्यूब का मतलब क्या है,
उसी नंबर को 3 बार आपको मल्टीप्लाई कर देना है तो आपका वो क्यूब आ जाता है। ठीक है, अब देखिएगा ये तो क्यूब हो गए और यहाँ पे जो भी आ रहे हैं 1, 8, 27, 64 ये हमारे परफेक्ट क्यूब हैं। परफेक्ट क्यूब क्या है? नेचुरल नंबर्स के जो हम क्यूब निकालते हैं उनको हम परफेक्ट क्यूब कहते हैं। जैसा हम परफेक्ट स्क्वायर में कहते हैं, परफेक्ट स्क्वायर क्या था? नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर को हम कह रहे थे परफेक्ट स्क्वायर, और परफेक्ट क्यूब क्या है? नेचुरल नंबर्स के क्यूब को हम बोलेंगे परफेक्ट क्यूब। तो यहाँ से आप इन दोनों चीज़ों में आराम से अंडरस्टैंडिंग आपकी बन गई होगी। चलिए मैं इसको हटाता हूँ, फिर हम आगे देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, फिर हम उसको करेंगे। देखिए एक क्यूब हमारे पास ये भी होता है जिसको हम कहते हैं 3D शेप होता है, ये हमारा क्यूब इस तरीके से दिखता है। और ये वाले क्यूब में क्या होता है? जो ये क्यूब होता है एक 3D शेप होता है, ये एक 3D शेप होता है जिसमें क्या होती है? लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों क्या होती है? सेम होती है। तीनों की मेजरमेंट सेम होती है या फिर इक्वल होती है। जो उनकी लेंथ है वो इक्वल होती है। देखिए जैसे यहाँ पे इसकी लेंथ 1, ब्रेथ 1 और हाइट भी 1। जैसे इसमें देखेंगे आप 1 और 1 तो ये हो जाएगा 2, पूरा यहाँ से यहाँ तक ये हो गया 2। सेम यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक जो इसकी ब्रेथ है वो भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है। और मैंने यहाँ 1 1 में डिवाइड क्यों किया ये मैं आपको क्वेश्चन करते टाइम बताऊंगा। इसकी हाइट देख लीजिए, हाइट भी इसकी क्या जाएगी? 1 और 1 2 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि क्यूब एक 3D शेप होता है जिसमें उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल लेंथ की होती हैं। जैसे इसमें देखिए तीनों इक्वल लेंथ के हैं, यहाँ पे भी हाइट इक्वल, लेंथ इक्वल, ब्रेथ इक्वल, तीनों सेम इक्वल लेंथ के होते हैं। तो क्यूब को हमें 3D शेप भी कहते हैं। और एक क्यूब आपने देख लिया कि अगर हम किसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको भी हम क्यूब कहते हैं। अब देखिए जो आपका क्वेश्चन है उस पर आते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। वो है हाउ मैनी। देखिए आपका पहला एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउ मैनी क्यूब्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर मेक अ क्यूब ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कह रहा है वो क्वेश्चन कि 1 सेंटीमीटर का जो क्यूब बनेगा, 1 सेंटीमीटर साइड का क्यूब मतलब उसकी तीनों लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों होंगी 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर वाला क्यूब 2 सेंटीमीटर वाले क्यूब से अगर हम बनाएंगे तो कितने 1 सेंटीमीटर वाले क्यूब लगेंगे? फिर से देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। अगर हम 2 सेंटीमीटर वाला क्यूब बनाते हैं, मतलब 2 सेंटीमीटर लेंथ, 2 सेंटीमीटर ब्रेथ और 2 सेंटीमीटर हाइट वाला अगर कोई क्यूब बनाते हैं तो उसमें 1 सेंटीमीटर साइड वाले कितने क्यूब लगेंगे? देखिए जैसे यहाँ पे हमने क्या किया है, 2 सेंटीमीटर वाले बनाए हैं, इसको मैंने देखिए ब्रेक करके दिखाया है। ये देखिए ये हो गया 1 सेंटीमीटर वाला एक क्यूब, यहाँ पे भी दूसरा क्यूब लगा है, यहाँ तीसरा मतलब ये तीसरा तो नहीं है, इसी का हिस्सा है, लेकिन इस तरीके से यहाँ पे क्यूब्स लगे हुए हैं। तो हमें ये बताना है कि कितने 1 सेंटीमीटर वाले क्यूब मिलकर 2 सेंटीमीटर वाले सारे क्यूब्स बना पाएंगे। तो देखिए इसके लिए मैं आपको एक इजीली फॉर्मूला भी दे दूंगा, उससे भी कर सकते हैं, या अभी आप अंडरस्टैंडिंग पे जाइए तो उससे भी कर सकते हैं, गिन भी सकते हैं आप चाहें तो। देखिए आप जानते हैं 1 2 3 4, ऊपर वाली लेयर पे 4 है और नीचे वाली लेयर पे भी 4 है। देखिए लेयर कैसे बनी है, यहाँ पे लेयर बना के मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये मैं आपकी 2D शेप ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए जो पहली वाली लेयर है इसमें 4 क्यूब्स हैं, देखिए 2 आपको दिख रहे हैं सामने और 2 इसके पीछे भी है, मतलब पहली वाली जो लेयर है उसमें आपको मिलेंगे 4 क्यूब्स। पहली वाली जो लेयर है उसमें 4 क्यूब्स, ठीक है। और यहाँ पे कितनी क्यूब्स मतलब लेयर है? 2 क्यूब, एक लेयर ये हो गई और दूसरी लेयर इसके ऊपर हो गई। अगर आप लेयर नहीं समझ पा रहे हैं तो देखिए एक लेयर ये हो गई, इसमें है 4 क्यूब्स, और एक लेयर एक और हो गई, उस पे भी है 4 क्यूब्स। तो 4 और 4 कितने हो गए? 8, मतलब आपको लगेंगे 8। आप अगर 8 1 सेंटीमीटर के क्यूब्स अगर मिलाएंगे तब जाके वो 2 सेंटीमीटर वाला क्यूब एक बनेगा। तो देखिए क्योंकि पहली लेयर में आपको मिल रहे हैं 8 क्यूब्स एक लेयर में, और यहाँ हमारे पास कितनी लेयर्स हैं? 2 लेयर्स हैं, तो यहाँ पे आपको मिलेंगे टोटल 8 क्यूब्स,
क्योंकि यहाँ पे 2 लेयर्स है, एक क्यूब में 4 मिल गए आपको, तो दूसरी लेयर में आपको मिल जाएंगे 8। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 8 क्यूब्स आपको लगेंगे। चलिए इसका आंसर लिख देते हैं सिंपली। कितने क्यूब्स लगेंगे? 8 क्यूब्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर मेक a cube of साइड 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर का अगर आपको कोई क्यूब बनाना है तो आपको 1 सेंटीमीटर वाले 8 चाहिए होंगे। देखिए एक आपने यहाँ रखा, फिर यहाँ, फिर उसके पीछे 2 रखे और फिर ऊपर सेम उसके रखेंगे, तो नीचे हैं 4, ऊपर भी 4, तो 4 और 4 आ गए 8। अगला एक और है, उसको भी आप समझने की कोशिश करिएगा, मैं ट्राई करूँगा कि वो आपको और अच्छे समझ में आए। इसका आंसर आएगा 8। अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, देखिए आपको मैं बताता हूँ डायरेक्ट वाला कैसे करना है। आपको डायरेक्ट एक फॉर्मूला से भी आप कर सकते हैं, नंबर ऑफ यूनिट सेल्स जी सॉरी, नंबर ऑफ यूनिट क्यूब। जो ये 1 सेंटीमीटर वाला क्यूब होता है ना, इसको हम यूनिट क्यूब भी बोलते हैं। यूनिट का मतलब होता है एक, तो देखिए यहाँ पे 1 सेंटीमीटर वाले क्यूब को हम बोलते हैं यूनिट क्यूब। तो नंबर ऑफ unit cubes in a cube of side 2 सेंटीमीटर। देखिए अगर आपको ये पता करना है कि 2 सेंटीमीटर वाले क्यूब में यूनिट क्यूब कितने होंगे, मतलब 1 सेंटीमीटर वाले कितने क्यूब होंगे, तो आप क्या करिए 2 का क्यूब कर दीजिए। 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, सॉरी 8 क्यूब्स। 8 यूनिट क्यूब लगेंगे आपको 2 सेंटीमीटर का क्यूब बनाने के लिए। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अगर आपको 3 का बोला होता कि कितने यूनिट क्यूब लगेंगे 3 सेंटीमीटर के लिए, तो आप 3 का क्यूब कर दीजिएगा। जितने सेंटीमीटर में पूछ रहा है उसका आप क्यूब कर दीजिए, उतने ही आपको यूनिट क्यूब्स मतलब 1 सेंटीमीटर वाले क्यूब्स लगेंगे। यहाँ पे भी आंसर 8 आया है और इस तरीके से भी हमारा आंसर 8 ही आया था। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 करके देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, हाउ मैनी क्यूब्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर विल मेक अ क्यूब ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर। कितने 1 सेंटीमीटर वाले क्यूब मिलकर बनाएंगे 3 सेंटीमीटर वाले क्यूब। 3 सेंटीमीटर वाले क्यूब बनाने में कितने 1 सेंटीमीटर वाले क्यूब लगेंगे ये आपको बताना है। देखिए आप चाहे तो डायरेक्ट फॉर्मूला से कर लीजिए या मैंने आपको जो बताया उसकी थिंकिंग से कर लीजिए। थिंकिंग क्या है, देखिए अगर हम इसका एक लेयर निकालें, इसकी एक लेयर निकाल के अगर लिखें, ये देखिएगा एक लेयर, इसकी एक लेयर में देखिए कितने क्यूब हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें है 9 क्यूब्स। मतलब इसकी जो एक लेयर है, ये नीचे वाली जो एक लेयर है ना, इसमें 9 क्यूब्स है नीचे वाली लेयर में। और यहाँ पे कितनी लेयर्स हैं 2 और 3, यहाँ पे 1, ये 2 और ये 3, यहाँ पे 3 लेयर्स हैं और एक लेयर में है 9 क्यूब्स। अब देखिए 3 लेयर है आपके पास, अगर एक लेयर में 9 है तो दूसरी लेयर में भी आपके पास 9 क्यूब्स होंगे और तीसरी लेयर में भी आपके पास 9 क्यूब्स होंगे। तो टोटल कितने क्यूब्स हो गए 27। तो आपको 27 1 सेंटीमीटर वाले क्यूब लगेंगे 3 सेंटीमीटर वाले क्यूब को बनाने में। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। अगला जो मैं आपको एक फॉर्मूले समझाऊंगा वो भी समझाता हूँ, पहले हम इसको लिख लेते हैं। एक लेयर में थे 9 क्यूब्स, दूसरी में भी 9 और तीसरी में भी 9, तो टोटल हो गए 27 यूनिट क्यूब्स। 27 यूनिट क्यूब से आप इसको बना पाए। इसको हटा के आंसर लिख देते हैं अच्छे से, 27 क्यूब्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर will make a cube of side 3 सेंटीमीटर। या फिर आपको दूसरे तरीके से करना है तो उससे कर लीजिए। दूसरा तरीका क्या था हमारे पास, फॉर्मूला लिखिए, नंबर ऑफ
नंबर ऑफ यूनिट क्यूब्स या फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब्स, नंबर ऑफ यूनिट क्यूब्स इन अ क्यूब ऑफ, अब यहाँ पे हमें किसमें बताना है, 3 सेंटीमीटर वाले में, इन अ क्यूब ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर। तो बस हम क्या करेंगे, 3 का क्यूब कर दीजिए, आपसे 3 वाले में पूछ रहा है तो 3 का क्यूब कर दीजिए, तो वो आ जाएगा आपके पास 3 का क्यूब मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 और वो होगा 27। तो आपको 27 यूनिट क्यूब्स को अगर आप मिलाएंगे तब जाके ये बनेगा। ठीक है, हल्की सी इमेजिनेशन है, कोशिश करिए आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे एक और क्वेश्चन है वो भी हम ले लेते हैं, 4 वाला है, उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन उसमें चेंजिंग है लेकिन वो है ऐसा ही। देखिए मैंने सेम वही वाला क्वेश्चन ले लिया है जो थोड़ा आगे था। वो क्या कह रहा है, कैन यू एस्टिमेट द नंबर ऑफ यूनिट क्यूब्स इन अ क्यूब विथ एन एज लेंथ ऑफ 4 यूनिट्स। देखिए क्वेश्चन वही बोल रहा है कि 4 सेंटीमीटर वाले क्यूब में कितने यूनिट क्यूब्स होंगे। यूनिट क्यूब हमारा ये है और इसमें आपको बताना है कितने आपको यूनिट क्यूब्स लगेंगे। सेम वैसी अंडरस्टैंडिंग जो हम समझ रहे थे। देखिए इसकी एक लेयर में कितने होंगे क्यूब्स वो फाइंड कर लीजिए आप। देखिए इसकी जो एक लेयर है वो आप टॉप लेयर भी देख सकते हैं। ये देखिए टॉप लेयर, इसमें आपको कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 आपको दिख रहे हैं कि एक लेयर में 16 क्यूब्स हैं। देखिए एक लेयर में आपके पास है 16 क्यूब्स, एक लेयर में आपको खुद दिख रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना है। देखिए इमेजिनेशन से आप समझ सकते हैं कि एक लेयर में अगर इसके पास 16 क्यूब्स हैं तो इसके पास 4 लेयर हैं, एक लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर और चौथी लेयर, 1 2 3 और ये 4 लेयर्स हैं इसमें। और एक लेयर में 16 क्यूब्स हैं तो 4 लेयर में कितने हो जाएंगे, 16 इंटू 4, ये आ जाएगा 64 क्यूब्स। मतलब 4 सेंटीमीटर वाले क्यूब में 64 यूनिट क्यूब होंगे तब जाके वो 4 सेंटीमीटर वाला क्यूब बन पाएगा। जो क्यूब आप खेलते भी हैं, आपने देखा भी होगा, है ना। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं या फिर जो फॉर्मूला है उससे भी कर सकते हैं, उससे भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए इसको मैं अच्छे से सॉल्विंग दिखवा देता हूँ। और जो हम सॉल्विंग जैसे हमने इसके पहले 2 क्वेश्चंस में नहीं लिखी थी, आप चाहे तो उसमें भी लिख सकते हैं। 1 लेयर हैज, एक लेयर में कितने हैं इसके पास, 1 लेयर हैज 16 क्यूब्स। और यहाँ पे कितनी लेयर्स हैं, देयर आर सच, ऐसी ही यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे 4 लेयर्स हैं, 4 लेयर्स। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 इंटू 16, ये आ जाएगा 64 क्यूब्स। आपको 64 क्यूब्स लगेंगे तब जाके आप इसको बना पाएंगे। या फिर अगर आप फॉर्मूला से करना चाहें तो उससे भी कर सकते हैं। नंबर ऑफ यूनिट क्यूब्स इन अ क्यूब ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर, साइड लिख दीजिए या फिर लेंथ लिख दीजिए। देखिए यहाँ पे जो क्यूब है वो 4 सेंटीमीटर वाला क्यूब है, तो हम क्या कर देंगे, 4 का क्यूब कर दीजिए। तो 4 का क्यूब आ जाएगा 64, 4 इंटू 4 इंटू 4, ये आपके पास आ जाएगा 64 क्यूब्स। मतलब 64 यूनिट क्यूब्स को जब आप मिलाएंगे तब जाके आपको 4 सेंटीमीटर वाला क्यूब मिलेगा। मैं जानता हूँ थोड़ा सा जो पहला हिस्सा है वो थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, लेकिन अगर आप समझ गए हैं तो आपके लिए वो इंटरेस्टिंग हो गया होगा। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, समझते हैं उसका कॉन्सेप्ट क्या है और फिर उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए अब हमने क्या किया है, अगला कॉन्सेप्ट है परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स के क्यूब को हम बोलते हैं परफेक्ट क्यूब। जैसे परफेक्ट स्क्वायर में था, नेचुरल नंबर्स के क्यूब जो भी होते हैं उनको हम परफेक्ट क्यूब कहते हैं। मैंने 20 तक के नेचुरल नंबर्स के क्यूब निकाले हैं और आपको याद भी करने चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बार बार हेल्प करेंगे आपकी स्टडी में। देखिए 1 का क्यूब 1, 2 का 8, 3 का 27, ऐसे करके मैंने यहाँ तक लिख दिए। क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, वी नो दैट 0 1 4 5 6 9 are the only last digits possible for squares. What are the possible last digits of cube? क्वेश्चन ये बोल रहा है, पहले उसने हमें एक इन्फॉर्मेशन बताई है कि अगर कोई स्क्वायर है तो स्क्वायर के लास्ट में मतलब उसका लास्ट डिजिट क्या क्या हो सकता है, 0 1 4 5 6 और 9। तो हमें ये बताना है कि क्यूब का लास्ट डिजिट कौन कौन से होते हैं।
क्यूब जितने भी हमने लिखे हैं, तो क्यूब्स के लास्ट डिजिट क्या क्या हो सकते हैं, क्यूब के पॉसिबल लास्ट डिजिट ये हमें बताने हैं। पॉसिबल लास्ट डिजिट ऑफ क्यूब, पॉसिबल लास्ट डिजिट्स ऑफ क्यूब, डिजिट्स ऑफ क्यूब। देखिए कौन कौन से पॉसिबल है, देखते हैं चेक करके। देखिए 1 मिल गया हमें, ठीक है, 0 भी मिल रहा है, 0 से स्टार्ट करिए आप, 0 मिल गया, 1 मिल गया, तो लिखते जाइए 0 1। और कौन सा पॉसिबल है, 2 है क्या, देखिए 2 आ रहा है कहीं, हाँ 2 भी है। उसके बाद 3 कहीं पे है, हाँ 3 भी मिल गया। 4 भी पॉसिबल है। 5 भी मिल गया। 6 भी पॉसिबल है। 7 भी मिल गया यूनिट डिजिट। 8 तो इसमें है ही, या फिर इसमें भी देखिए यहाँ पे भी 8 दिखेगा आपको, 8। अब फिर देखिए 9, क्या 9 पॉसिबल है, हाँ 9 पॉसिबल है। तो देखिए हमने जो स्क्वायर के लिए देखा था, स्क्वायर में 0 4 1 4 5 6 9 सिर्फ यही हो सकते थे स्क्वायर के लास्ट में, लेकिन क्यूब के लास्ट में कोई सा भी डिजिट हो सकता है, हाँ कोई सा भी हो सकता है। 0 से लेकर 9 तक कोई सा भी लीजिए, सारे डिजिट्स हो सकते हैं, सारे पॉसिबल हो सकते हैं। तो उस क्यूब का तो सिंपल है, आपको याद ही नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। इसी में एक क्वेश्चन है आपका, हमसे क्या पूछ रहा है, इज 9 अ क्यूब, क्या 9 एक क्यूब है, ये हमसे पूछ रहा है। सेकंड क्वेश्चन है। दूसरा है, क्या 9 एक क्यूब है, आप देख के बता सकते हैं। देखिए 1 है, 1 के बाद हमें मिलता है 8 और 8 के बाद मिलता है हमें 27। 9 एक क्यूब नहीं है। अगर आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे तो 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा 3 × 3। और क्यूब के लिए हमें क्या चाहिए, कोई नंबर जिसको हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो क्यूब बनता है। लेकिन यहाँ पे 3 तो देखिए सिर्फ 2 बार मल्टीप्लाई है, एक बार और होता तब ये क्यूब बनता, इसलिए 9 हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है। 9 इज नॉट अ क्यूब, 9 हमारा क्यूब नहीं। बस इजी सा क्वेश्चन था, छोटा सा वो मैंने करा दिया। आगे चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिमिलर टू स्क्वायर्स कैन यू फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब विथ 1 डिजिट 2 डिजिट एंड 3 डिजिट्स। हमें क्या करना है, ये पता करना है कि 1 डिजिट वाले कितने स्क्वायर क्यूब्स हैं, 2 डिजिट वाले कितने क्यूब्स हैं और 3 डिजिट वाले कितने क्यूब्स हैं, ये हमें पता करना है। देखिए 1 डिजिट वाले देखते हैं कितने, नंबर ऑफ 1 डिजिट क्यूब, देखते हैं 1 डिजिट के कितने क्यूब्स हमारे पास हैं। नंबर ऑफ 1 डिजिट क्यूब, देखिए 1 डिजिट वाला मिल गया 1 और एक ये 2, सिर्फ 2 ही हमारे पास क्यूब्स हैं जो 1 डिजिट के हैं, एक है 1 और एक है 2। तो कितने मिले हमें टोटल, 2 मिले। अब देखिए नंबर ऑफ 2 डिजिट क्यूब, 2 डिजिट के हमें कितने क्यूब्स मिल रहे हैं, 2 डिजिट क्यूब्स। 2 डिजिट वाले देखिए 27 मिला, 64 मिला, 2 ही मिल रहे हैं, फिर ये 3 डिजिट वाले आ गए, तो यहाँ पे भी हमें 2 क्यूब्स मिले। अब लिखेंगे हम नंबर ऑफ 3 डिजिट क्यूब्स, नंबर ऑफ 3 डिजिट क्यूब। 3 डिजिट वाले कितने हैं, देखिए 3 वाले, एक मिल गया 1 2 3 4 5, क्योंकि इसमें 4 डिजिट्स हैं तो हमें मिल रहे हैं 5। तो ये हमें मिल गए। 1 डिजिट वाले हमारे पास 2 क्यूब्स हैं, 2 डिजिट के भी 2 हैं और 3 डिजिट के 5 हैं, 4 डिजिट के आपको 12 मिलेंगे। लेकिन हमसे 3 तक पूछा तो हमने 3 तक ही किया है। फिर हमसे पूछ रहे क्या इसमें हमने कुछ ऑब्जर्व किया है, तो इसमें हमें वैसे कोई ऑब्जर्वेशन दिखाई नहीं दे रही है। बस हमें ये पता चल रहा है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ डिजिट्स बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे नंबर ऑफ क्यूब्स भी बढ़ते जाएंगे। जैसे अगर आप 4 डिजिट लेंगे, 4 डिजिट के कितने क्यूब्स आपको मिलेंगे, तो 4 डिजिट के आपको मिलेंगे 12, टोटल आपको 12 मिलेंगे। तो जैसे से आप डिजिट्स बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपको नंबर ऑफ क्यूब्स मिलते जाएंगे, मतलब वो भी इंक्रीज होते जाएंगे। तो एक आप ये रिलेशन लिख सकते हैं। बाकी जो है वो मैंने आपको नोट्स में लिख के दे दिया, जो मैं यहाँ पे नहीं लिख पाता हूँ। वैसे तो मैं सब कुछ आपको लिख के दे देता हूँ, कुछ मिस होता भी है तो वो नोट्स में वहाँ से आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं वो क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है कैन अ क्यूब एंड विथ एग्जैक्टली 2 zeros एक्सप्लेन। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्या कोई क्यूब लास्ट में अगर 2 डिजिट आ रहे हैं तो क्या वो क्यूब बनेगा या नहीं। या फिर सिंपल ये पूछ रहा है कि क्या किसी
क्यूब के लास्ट में 2 डिजिट होंगे? क्या किसी मतलब 2 जीरोस होंगे? क्या किसी क्यूब के लास्ट में 2 जीरोस होंगे या नहीं? अगर होंगे तो क्यों और नहीं होंगे तो क्यों, वो हमें एक्सप्लेन करना है। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि किसी भी क्यूब के लास्ट में 2 डिजिट नहीं हो, मतलब 2 जीरो नहीं हो सकते हैं। कैसे नहीं हो सकते हैं? देखिए 10 का क्यूब देखिए, 10 का क्यूब कितना आ रहा है? 1000। 20 का क्यूब देखिए, 20 का क्यूब देखिए, 20 का क्यूब मतलब कैसे निकालेंगे हम? 2 का क्यूब हो गया 8 और 3 बार आएगा 0। तो कितने जीरो मिल रहे हैं आपको? आपको यहाँ पे मिल रहे हैं 3 जीरोस, 3, इसमें भी आपको मिल रहे हैं 3 जीरोस। तो कोई भी आपको अगर परफेक्ट क्यूब मिलता है तो उसके लास्ट में या तो 3 होंगे या तो 3 के मल्टीपल में होंगे। देखिए अगर मैं आपसे पूछूं 100 का बताइए क्यूब, 100 का क्यूब तो आएगा 1 2 3 4 5 6 जीरोस आएंगे इसमें। तो किसी भी नंबर के मतलब किसी भी परफेक्ट क्यूब मतलब उसमें 2 जीरो नहीं होंगे लास्ट में। चलिए फिर सम अप करके बताता हूँ। किसी भी क्यूब में लास्ट में वो 2 जीरोस के साथ एंड नहीं होगा। वो अगर एंड होगा तो या तो उसमें 3 जीरोस आएंगे या तो 3 के मल्टीपल में आएंगे। मल्टीपल मतलब 3 में, 3 हो गया 6, फिर आ गया 9, फिर 12, 15, 18, 21, ऐसे चलता जाएगा पूरा इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारा सिंपल सा आंसर आ जाएगा नो। और हमने एक्सप्लेन कर दिया क्यों, क्योंकि जो भी हमारे क्यूब का जो भी क्यूब में अगर जीरोस आते हैं एंड में तो वो 3 के मल्टीपल्स में आते हैं, 3, 6, 9, 12, 15 ऐसे करके, इसलिए इसका आंसर नो आएगा। टैक्सी कैब नंबर्स क्या है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। देखिए क्या हुआ इसमें, इसका टैक्सी कैब नंबर्स आया कैसे। अगर आपने बुक पढ़ी तो आप तो जानते ही होंगे, है ना। देखिए कैसे आया। एक बार क्या था, हॉस्पिटल में रामानुजन सर बीमार थे, तो वो मतलब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में काम कर रहे थे, हार्डी, मुझे उनका पूरा नाम याद नहीं आ रहा है। रामानुजन सर और हार्डी सर दोनों क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे साथ में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स के ऊपर। तो रामानुजन सर क्या वो थोड़े से बीमार पड़ गए, तो उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। उतने सीरियस बीमार नहीं थे वो, नॉर्मल से बीमार थे, तो उनको एडमिट करना पड़ा हॉस्पिटल में। तो हार्डी सर क्या हुए, उनको देखने के लिए आए। जब वो देखने के लिए आए तो जिस कैब से, जिस टैक्सी से वो आए थे ना, उस टैक्सी का जो नंबर प्लेट था उसमें ये नंबर लिखा हुआ था 1729। तो हार्डी सर ने रामानुजन सर से कहा कि मैं जिस टैक्सी कैब में आया हूँ ना उसका नंबर 1729 है। तो हार्डी बोलते हैं कि ये बहुत ही बेकार नंबर है, कैसा अजीब सा नंबर है 1729। लेकिन रामानुजन सर ने क्या बोला कि ये नंबर एक बेकार नहीं है, ये बहुत ही अच्छा नंबर है। उन्होंने बताया कैसे, कैसे आप अच्छा कह रहे हैं। तो रामानुजन सर ने बताया कि 1729 है, इसको हम क्या कर सकते हैं, देखिएगा जो ये नंबर है 1729, इसे हम 2 नंबर्स के क्यूब में लिख सकते हैं। 2 नंबर्स के क्यूब के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं, और एक बार नहीं 2 बार लिख सकते हैं। कैसे, देखिए जैसे 1729 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब। देखिए 1 का क्यूब है 1 और 12 का क्यूब है 1728, और अगर आप इसको सम करेंगे तो आपको मिलेगा 1729। सेम ऐसे ही इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, 1729 को हम 2 और नंबर्स के क्यूब्स के सम में लिख सकते हैं। कैसे, वो देखिए वो हम लिख सकते हैं 9 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब। देखिएगा 9 का क्यूब हो गया 729 और 10 का क्यूब हो गया 1000। इन दोनों को भी आप ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 1729। तो इस तरीके से जो ये नंबर्स निकले हैं वो इस तरीके से निकले हैं, उनका नाम आ गया टैक्सी कैब नंबर्स। तो टैक्सी कैब नंबर्स क्या है, वो नंबर्स जिनको हम 2 क्यूब्स के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन कितने बार, 2 बार। 2 अलग अलग तरीके से हम 2 नंबर्स के क्यूब के सम के फॉर्म में उसको लिख सकते हैं। जैसे हमने 1729 को यहाँ पे एक तरीका इस तरीके से लिखा, और सेम ऐसे यहाँ पे हमने 1729 को इस तरीके से भी लिखा। 2 अलग अलग नंबर्स के क्यूब के सम में हमने उसको लिख के दिखाया है। तो ऐसे नंबर्स को हमने टैक्सी कैब नंबर्स बोला है, ठीक है। तो और एक बात और बता दूं मैं आपको, ये जो नंबर है 1729, इस नंबर को नोन किया जाता है हार्डी रामानुजन नंबर के नाम से। हार्डी रामानुजन नंबर, रामानुजन नंबर।
1729 को। तो आपके पेपर में अगर ऑब्जेक्टिव आएगा कि हार्डी रामानुजन नंबर क्या है, तो आप बता देंगे 1729 है। अब टैक्सी कैब नंबर क्या है, इसके मैं आपको लिख देता हूँ डेफिनेशन, और फिर उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। देखिए हमने एक्सप्लेन कर दिया टैक्सी कैब नंबर्स को। नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू क्यूब्स इन टू डिफरेंट वेज आर कॉल्ड टैक्सी कैब नंबर। ऐसे नंबर्स जिनको हम दो अलग अलग नंबर के सम के मतलब क्यूब्स के सम में दिखा सकते हैं दो तरीकों से, एक तरीका ये और एक तरीका ये। दो तरीके से आप अगर दिखा सकते हैं किसी नंबर को तो उसको हम बोलते हैं टैक्सी कैब नंबर्स। अब इस पे जो क्वेश्चंस होंगे वो हम करेंगे, ये मैंने आपको डेफिनेशन लिख के दिखा दी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, द नेक्स्ट टू टैक्सी कैब नंबर्स आफ्टर 1729 आर 14104 एंड 13832. Find the two ways in which each of these can be expressed as the sum of two positive cubes. देखिए 1729 के बाद दो नंबर्स जो मिले हैं ये और ये हमारे टैक्सी कैब नंबर है, तो हमें इनको लिख के दिखाना है दो नंबर्स के क्यूब के सम में, दो अलग अलग तरीकों से, ठीक है। हमें खुद फाइंड करना है। हमें नंबर दे दिया है, पहला है 14104। अब देखिए इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आप ये देखिए कि ये जो नंबर है वो कौन से नंबर के पास में है, कौन से परफेक्ट क्यूब के पास में है, 4104। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा 4096, क्योंकि ये तो ज़्यादा हो जाएगा इससे, तो 4096 इसके बहुत पास में है। तो अब आप ये सोचिए कि 4096 अगर इस नंबर में हम क्या ऐड कर दें, मतलब कौन सा परफेक्ट क्यूब ऐड कर दें कि ये आ जाए। तो आप ध्यान से देखिए 4096 में अगर आप 8 ऐड कर देंगे, 4096 में अगर आप 8 ऐड करेंगे तो वो हमारा इसके इक्वल हो जाएगा, मतलब हम इसको दो अलग अलग नंबर्स के क्यूब के सम में दिखा पाएंगे, क्योंकि ये हमारा 16 का क्यूब है और ये हमारा 2 का क्यूब है। इस तरीके से हम कर सकते हैं, जो भी नंबर आपको देगा आपको उसके जस्ट पास वाला परफेक्ट क्यूब देखना है और फिर सोचिए उसमें हम कौन सा परफेक्ट क्यूब ऐड करें कि उसका सम इसके बराबर आ जाए, ठीक है। इसी को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, और एक तरीका सोचिए कौन सा हो सकता है, अगर हम इसमें ये वाला नंबर लें और इसमें ऐड करें 1254 चाहिए आपको, देखिए इसको आप कैसे कर सकते हैं, ये वाला नंबर तो हमने ले लिया 4096, इसको हमने ले लिया। अब आप लेके देखिए ये वाला नंबर, अब आप ये सोचिए कि 15 के क्यूब से क्या हम इस नंबर्स को बना सकते हैं कि नहीं, 15 के क्यूब में कुछ ऐड करके, कोई परफेक्ट क्यूब ऐड करके क्या हम ये नंबर बना सकते हैं कि नहीं, क्योंकि देखिए ज़्यादा लेंगे तो ऑटोमेटिक ज़्यादा हो जाएगा, कम लेके देखना है आपको। तो 3375 इसमें हम क्या ऐड करें कि ये लगभग इसके अप्रॉक्स आ जाए। तो आप देखिए अगर आप इसमें कुछ ऐड करेंगे तो लगभग आपको 800 या 700 के आसपास कुछ ऐड करना पड़ेगा, तब आप इसके आसपास पहुंचेंगे। तो आपको ऐसा परफेक्ट क्यूब देखना है जो लगभग 800 या 700 के पास में हो, तो वो आपको दिखेगा ये वाला। इसको ऐड करके एक बार चेक करिए, 729, 9 और 5 14, 1 8 और 2 10, 1 ये आ जाएगा 1 और ये 1 आ रहा है। तो आपको मिल गया दो परफेक्ट क्यूब, 3375 और 1729, मतलब इसको हम 15 के क्यूब और 9 के क्यूब, क्योंकि 729 हमारा होता है 9 का क्यूब, तो इसको हम 15 के क्यूब और 9 के क्यूब के सम में भी लिखकर दिखा सकते हैं। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। इसी में देखिए अब हमें इसको करना है, इसको हम करते हैं सॉल्व। देखिए इसके जस्ट पास में देखिए कौन सा परफेक्ट क्यूब आपको दिख रहा है, अगर हम ध्यान से देखें तो आप देखेंगे यहाँ पे दिख रहा है 13824 और यहाँ पे 13832। तो देखिए अगर हम इसमें एक परफेक्ट क्यूब और ऐड करें जिससे वो मतलब ये नंबर इतना बन जाए, तो देखिए अगर हम इसमें 8 ऐड कर दें, फिर से अगर आप 24 में 8 ऐड करेंगे तो 32 बन जाएगा, बाकी तो सेम ही है। तो आप इसको लिख सकते हैं 13824 प्लस 8, तो ये आपको मिलेगा, ये किसका क्यूब है 24 का, और 8 क्यूब है आपको मिल जाएगा 2 का क्यूब। इस तरीके से आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं।
और जो दूसरा है वो तो बहुत ही ईजी है, बहुत ध्यान से आप कर सकते हैं। देखिए ये आपको दिख रहा है 20, 20 का क्यूब होता है 8000। अब देखिए इसमें अगर आप क्या ऐड कर दें, 18 का क्यूब, इन दोनों को ले लीजिए, 20 और 18 का क्यूब, इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो सेम ये नंबर मिल जाएगा आपको। मतलब 8000 प्लस 18 का क्यूब क्या है, 5832। तो आप इसको 18 के क्यूब और 20 के क्यूब के सम में भी आप इसको लिख सकते हैं। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अब अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। इसलिए मैंने ये अभी तक नहीं हटाया था क्योंकि मैं जानता था कि हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको दिखाने के लिए। चलिए नेक्स्ट करते हैं अगला कॉन्सेप्ट। अगला हमारा टॉपिक है परफेक्ट क्यूब्स एंड कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। देखिए यहाँ पे आपको एक पैटर्न दिया गया है, फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि इस नंबर का सम क्या होगा। पहले पैटर्न समझते हैं। देखिए यहाँ पे हमने एक ऑड नंबर लिया, उसका सम 1 आ रहा है, जिसको हम लिखते हैं 1 का क्यूब। फिर हमने 2 ऑड नंबर्स लिए, 1 के बाद हमने 2 ऑड नंबर्स लिए, उसको ऐड करने पर आ रहा है 8, मतलब 2 का क्यूब। फिर हमने 5 के बाद अगले 3 ऑड नंबर्स लिए, 7, 9 और 11, इसका सम आ रहा है 27, मतलब 3 का क्यूब। अब 11 के बाद 4 ऑड नंबर लीजिए, ये आ गए, इनको करने पे आ रहा है 64, 4 का क्यूब। अब 19 के बाद अगले 5 ऑड नंबर्स लीजिए, ये आ गया 5, 125 और ये 5 का क्यूब। यहाँ पे सम था 1 ऑड नंबर का, यहाँ पे 2 ऑड नंबर थे, यहाँ 3 ऑड नंबर्स थे, यहाँ 4 थे और यहाँ पे 5 थे। अब आपको पैटर्न क्या दिखा, पैटर्न आपको क्या दिख रहा है, एक ऑड नंबर का सम है यहाँ पे 1 का क्यूब, एक ऑड नंबर का सम मतलब वही आएगा। फिर उसके बाद हमने 2 ऑड नंबर्स लिए, उनका सम आ रहा है 2 का क्यूब। 3 ऑड नंबर्स का सम आ रहा है 3 का क्यूब। 4 ऑड नंबर्स का सम आ रहा है 4 का क्यूब। 5 ऑड नंबर्स का सम आ रहा है 5 का क्यूब। सेम ऐसे करके पैटर्न चलता जाए तो हमको ये चीज़ भी मिलेगी, और अगर आपको ये चीज़ मिलेगी तो आपको इसका बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन। ये आपको ऐड नहीं करना है, बिना ऐड किए बताना है। तो आप चेक कर लीजिए यहाँ पे कितने ऑड नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए यहाँ पे क्या होता है, 4 है तो 4 का क्यूब, 5 ऑड नंबर है तो 5 का क्यूब आ रहा था। सेम ऐसे यहाँ पे कितने ऑड नंबर्स हैं, टोटल है 10 ऑड नंबर्स, तो इनका सम क्या आएगा, इन सभी को आप जोड़ेंगे तो आएगा 10 का क्यूब, और 10 का क्यूब होगा 10 इंटू 10 इंटू 10, ये आ जाएगा 1000। इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ये हमने पैटर्न समझा और आंसर हमने इसको दे दिया। अगला क्वेश्चन कॉन्सेप्ट हमारे पास है क्यूब रूट का। क्यूब रूट क्या होता है, देखिए गिवन नंबर कौन से नंबर का क्यूब है। क्यूब रूट हमें ये बताता है कि कोई भी नंबर जो आपको दिया जा रहा है वो कौन से नंबर का क्यूब है, वो हमें बताता है क्यूब रूट। इसको हम डिनोट करते हैं इस तरीके से, जैसे हम स्क्वायर रूट को डिनोट कर रहे थे ना, इस तरीके से। आप यहाँ 2 लगाइए चाहे ना लगाइए, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्यूब वाले में आपको 3 लगाना ही पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे। और ये 3 हमें क्या बताता है कि जिन फैक्टर्स मतलब 3 के पेयर बनने चाहिए, जैसे स्क्वायर में 2 के पेयर बनते हैं तो वो रूट के बाहर आते हैं, सेम ऐसे इसमें 3 के पेयर बनेंगे तो वो रूट के बाहर आएंगे, ठीक है। देखिएगा जैसे अगर मैं यहाँ से आपको लिखूँ ये, इसका मतलब है आपको ये बताना है कि 8 किसका क्यूब है, तो आप जानते हैं 8 क्यूब है 2 का, आप 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आ जाएगा। 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब, तो ये आ गया 2। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं 125 का क्यूब रूट क्या है, तो 125 को हम लिख सकते हैं 5 का क्यूब, और 5 का क्यूब मतलब 5 को हम 3 बार लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके, तो यह आ गया 5। तो इस तरीके से क्यूब रूट क्या है वो हमें बताता है कि गिवन नंबर कौन से नंबर का क्यूब है। उसको हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, इसको हम फाइंड आउट करेंगे सेम प्राइम फैक्टराइजेशन से। सेम बड़े बड़े जो भी नंबर्स हैं उनके हम निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से हम इसको फाइंड करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं क्यूब रूट वाले और उनको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हटाते हैं ये सब। हमें चेक करना है 3375 एक परफेक्ट क्यूब है या नहीं। कैसे चेक करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से, जैसे हमने स्क्वायर रूट निकाला है सेम वैसे ही। तो आप 3375 का निकाल लीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन। लास्ट में 5 आ रहा है मतलब ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, और प्राइम फैक्टराइजेशन तो 5 हमारा प्राइम भी है तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो 5 6 30, 5 7 35, 5 5 25। फिर से लास्ट में 5 आ रहा है तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 1 5, 5 6 15, ये हो गया 5 5 25। लास्ट में फिर से 5 से डिवाइड करिए, 5 2 10 और 3 और 7 हो गया 35, मतलब 5 7
35। अब लास्ट में 5 तो है नहीं, 5 से ही डिवाइड भी नहीं होगा, 3 से होगा। 3 एक प्राइम नंबर है तो ये आ गया 9, फिर 3 से करेंगे तो ये आएगा इस तरीके से। हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिया। तो लिखिए क्यूब रूट के अंदर लिखिए 3375 और यहाँ पे लिख दीजिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या आया है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे 3 3 के पेयर बनने चाहिए, वही वाले फैक्टर बाहर आएंगे। तो 5 का पेयर बन गया 3 का और 3 का भी पेयर बन गया, तो क्या होगा 5 और 3 आ जाएंगे बाहर, 5 इंटू 3। तो इसका पर किसका मतलब ये आ गया इसका क्यूब रूट 15। तो ये जो नंबर है वो 15 का क्यूब है, तो हम लिख सकते हैं 15 इज अ क्यूब रूट ऑफ 3375। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 500 क्यूब है यानी इसको चेक करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं 500 का, कर दीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन। देखिए लास्ट में 0 आ रहा है मतलब 5 से डिवाइड कर सकते हो, 5 प्राइम भी है, प्राइम नंबर है इसलिए कर रहे हैं। तो ये हो गया, इसमें देखिए लास्ट में 0 आ रहा है, फिर से ये 5 से डिवाइड हो जाएगा तो 20 आ जाएगा, फिर लास्ट में 0 है, फिर 5 से हो जाएगा। ये सारे नंबर्स 2 से भी हो सकते थे, लेकिन हमने 2 से क्यों नहीं किया, क्योंकि 2 से करते तो थोड़ा बड़े बड़े नंबर हमें मिलते। 5 से हम करें देखिए हम बहुत जल्दी 20 पहुँच गए, छोटे नंबर पे पहुँच गए। इसीलिए आप प्राइम फैक्टराइजेशन में किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, बस वो नंबर प्राइम होना चाहिए, बस छोटा हो बड़ा उससे फ़र्क नहीं पड़ता, प्राइम होना चाहिए बस, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 4, अब 4 डिवाइड होगा 2 से ये, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दीजिए क्यूब रूट के अंदर 500 इक्वल्स टू आ जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2। 5 का तो पेयर बन गया लेकिन 2 का पेयर नहीं बन रहा है, एक 2 कम है, इसलिए हम लिख देंगे 500 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, इज नॉट अ क्यूब या फिर परफेक्ट क्यूब। तो 500 हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर्स। एग्जांपल वाला है, हमें इसका क्यूब फाइंड करना है, क्यूब रूट। जिन्हें याद है उनको डायरेक्ट पता है कि ये क्यूब है 4 का, लेकिन इसको कैलकुलेट कर लेते हैं 64। देखिए लास्ट में 4 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो आ जाएगा 32, लास्ट में 2 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो आ जाएगा 16, लास्ट में 6 है ये हो जाएगा 8, फिर 2 से जाएगा तो आएगा 4, 2 2 2 और ये 1। तो 64 का क्यूब, तो ये क्या आ रहा है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। देखिए 2 का एक पेयर बन गया, यहाँ पे ही बन गया तो ये बाहर आ जाएगा, 2 इंटू 2 ये आ गया 4, मतलब ये 4 का क्यूब रूट है, हमने फाइंड कर लिया। अगला फाइंड कर लेते हैं जो है रूट 512, इसको भी निकाल लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से। 2 आ रहा है लास्ट में, 2 से हो जाएगा तो ये आ जाएगा 256, फिर 2 से करेंगे तो आएगा 128, फिर 2 से करेंगे तो आएगा 64, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 32, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 16, 8 4 2, ये आया। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखिए, कितने बार आ रहा है देखिए इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 टाइम्स में आ रहा है। एक पेयर ये बना, दूसरा पेयर ये, तीसरा पेयर ये, तो 2 आ गया, 3 2 बाहर आ गए क्योंकि 3 3 का पेयर बना, एक पेयर 2 पेयर तीसरा, तो 3 बार 2 आ गया तो ये आ जाएगा 8। तो ये किसका क्यूब है 8 का। जिन्हें याद है उन्हें पता है कि ये 8 का क्यूब है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं 729, इसका हमें फाइंड करना है। 3 से डिवाइड हो गई, प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं आता तो आप वीडियो देख लेंगे, क्या जाएगा 243, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 81, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 27, ये आ जाएगा 3 से 9, 3 से 3 और ये 1, ये आ गया। तो आप लिख दीजिए रूट क्यूब रूट 729। 3 आ रहा है 1 2 3 4 5 6 टाइम्स, 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पे 3 3 के पेयर बन गए।
तो यहाँ से 3 बाहर आ गया, एक यहाँ से आ गया, तो ये आ गया 9। मतलब 729 किसका क्यूब है? 9 का क्यूब है। चलिए आगे करते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखिए अगला हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट ये क्या कह रहा है, सक्सेसिव डिफरेंस। हमें क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर्स हम लिखेंगे लगातार, फिर उनका डिफरेंस देखेंगे और यहाँ पे परफेक्ट क्यूब्स का डिफरेंस देखेंगे। देखिए कैसे करना है। देखिए परफेक्ट स्क्वायर लिखते जाइए, 1 4, फिर है आपका 9, फिर है 16, फिर है 25 और फिर वो चलता जाएगा। ठीक, परफेक्ट क्यूब आपके कौन कौन से हैं? 1, फिर आता है 8, फिर आता है 27, फिर आता है 64, फिर आता है 125 और ये भी चलते जाएंगे। अब आप देखिएगा इस पे हमें निकालना है डिफरेंस। इसके डिफरेंस निकालिए। यहाँ पे देखिए 1 और 4 का डिफरेंस कितना आया? 3 और 9 सॉरी 5 और 9 का डिफरेंस आया 5। 9 और 16 का डिफरेंस आ रहा है 7 और इनका डिफरेंस आ रहा है 9। ठीक है, अब क्या करिए, एक बार और डिफरेंस लीजिए। इसको हम बुक में बोला है इसने लेवल 1, ये है लेवल 1। ठीक है, अब ये दोनों का डिफरेंस निकालिए। 3 और 5 का डिफरेंस 2, 7 और 5 का 2 और 7 और 9 का 3 और 5 का 2, 5 और 7 का 2, 7 और 9 का डिफरेंस 2। यहाँ पे क्या हुआ, लेवल 2 पे आते आते क्या हुआ, डिफरेंस सेम आ गया, 2 आ गया। तो आपको रुक जाना है, बुक में इतना करके दिखाया है। फिर उसने बोला है आपको क्यूब के लिए भी सेम ऐसे ही फाइंड करना है, जब तक कुछ ना कुछ सेम ना आ जाए तब तक। तो देखिए यहाँ पे आप डिफरेंस निकालेंगे तो आएगा 7, फिर आप यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे तो आएगा 19, यहाँ पे डिफरेंस निकालिए और यहाँ पे निकालिए तो 64 माइनस 27, यह आएगा 7 और 3, यहाँ पे आ रहा है 37 और फिर 64 और इसका डिफरेंस निकालिए 1 और ये 6। डिफरेंस मतलब होता है माइनस, तो ये आ रहा है 61। चलिए तो ये आपको मिला क्या, लेवल 1 पे, लेवल 1। अब यहाँ पे निकालिए लेवल 2, मतलब एक और डिफरेंस निकालिए इन दोनों का, इनका और इनका। 19 और 7 का डिफरेंस आएगा 13, इन दोनों का डिफरेंस निकालिए 37 और 19 का, तो ये आएगा 8 और 1 18। 61 और 37 का डिफरेंस 4 और 2 24। ठीक है, अब आप क्या करिए, लेवल 3, जब तक सेम ना आए तब तक आपको करते जाना है। तो लेवल 3, इनका डिफरेंस आएगा 6 और इसका डिफरेंस भी आ रहा है 6, तो आपको रुक जाना है। मतलब क्या हुआ, अब इसके आगे थर्ड लेवल पे आपको सबके डिफरेंस सेम सेम देखने को मिलेंगे। तो ये हमने देखिए इस तरीके को हम उसने करने के लिए बोला था, हमने कर भी दिया। परफेक्ट क्यूब्स और परफेक्ट स्क्वायर का हमने सक्सेसिव डिफरेंस निकाला। देखिए यहाँ से हमें सीखने वाली बात क्या मिलती है, सीखने वाली बात हमें ये पता चलती है। देखिए अगर हम यहाँ पे लें, ये होता है 2 का स्क्वायर और ये होता है 3 का स्क्वायर, और ये था 2 का क्यूब और ये था 3 का क्यूब। ध्यान दीजिएगा जो आपके एक्सरसाइज मतलब फिगर इट आउट वाला जो लास्ट क्वेश्चन है वो इसी से होगा। देखिए यहाँ पे क्या है, हमने क्या लिया 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। अगर आप 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर में डिफरेंस देखेंगे तो आपको मिल रहा है 5 का। लेकिन अगर आप 2 के क्यूब और 3 के क्यूब में डिफरेंस निकालेंगे, 2 का क्यूब आएगा 8 और 3 का क्यूब आएगा 27, तो इसका आपको डिफरेंस मिलेगा 19। तो यहाँ पे मैं एक बात आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप दो लगातार नंबर्स ले रहे हैं, जैसे ये था 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, यहाँ पे भी था 2 और 3 का क्यूब था यहाँ पे, तो इसका मतलब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर दो नंबर्स लगातार कॉन्जिक्यूटिव हैं तो उनके स्क्वायर का जो डिफरेंस आ रहा है, उनके स्क्वायर का डिफरेंस उनकी क्यूब के डिफरेंस से कम आता है। मतलब क्यूब वाले में डिफरेंस ज़्यादा आएगा और स्क्वायर वाले में डिफरेंस कम आएगा। जैसे मैं आपसे पूछूं ये वाला क्वेश्चन कि आप बताइए 5 की पावर 2 माइनस 4 की पावर 2 बड़ा होगा या फिर 5 का क्यूब माइनस 4 का क्यूब, इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा होगा? तो आप डेफिनेटली कहेंगे सर ये वाला नंबर बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि दो लगातार नंबर है, ठीक है, दोनों नंबर सेम है, दोनों लगातार है, कॉन्जिक्यूटिव है, तो उनका जो डिफरेंस है तो क्यूब वाले पे डिफरेंस ज़्यादा आएगा और स्क्वायर वाले पे डिफरेंस कम आएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये सीखा कि क्यूब्स का डिफरेंस बड़ा होता है स्क्वायर के डिफरेंस से। आप यहाँ लेवल 1 वाला कंपेयर करके देख लीजिए, 3 5 7 में आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 7 19 37 और 61, बड़े डिफरेंस आ रहे हैं। तो क्यूब्स का डिफरेंस हमेशा स्क्वायर के डिफरेंस से बड़ा होगा। क्लास इतने ही रखेंगे। हमने सारे एग्जाम्पल पैटर्न्स एक्सेस मतलब जितने भी एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन थे सब कर लिया, कोई सा भी मैंने
कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ा है, मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट बताए हैं। बस अब जब हम अगली क्लास करेंगे तो उसमें हम फिगर इट आउट करेंगे और उसको समझेंगे, ठीक है। तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। बहुत थक गया मैं आज।